Full News Headquarters. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करें। कराची वाले हो जाएं तैयार। तूफानी बारिशों से तबाही। बजट झूठ का पलंदा करार। आतिश फिशां फट पड़ा। और कनाडा में सैर सपाटे। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि शहरी एहतियात करें, समंदर पर पिकनिक मनाने ना जाएं। समुद्री तूफान कराची से 840 किलोमीटर दूर है। तूफान बापरजोए बुध तक सिंध और बलूचिस्तान के साहिलों से टकराएगा। मौसम का हाल बताने वालों ने खबरदार कर दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में 13 और 14 जून को मूसलाधार बारिश का इम्कान है। NDM में हुकाम का कहना है कि NEOC में हाइपर ड्राई की पेशरफ्त पर मुसलसल निगरानी जारी है। साहिली इलाके आंधी और सैलाब की जद में आ सकते हैं। हुकूमत की जानिब से साहिली पट्टी पर आबाद इलाकों को वार्निंग भी जारी कर दी गई है और कमिश्नर कराची की जानिब से साहिल पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। समंदर में नहाने पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। समंदरी तूफान का मुमकिना खतरा, शहरी एहतियात करें। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान बायपरजोए बहरे अरब के मशरिक में मौजूद है। बुध तक सिंध और बलूचिस्तान के साहिलों से टकराएगा। साहिली इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। NDMA के मुताबिक NEOC में बायपरजोए की पेशरफ्त पर निगरानी जारी है। साहिली इलाके आंधी सैलाब की जद में आ सकते हैं। हुकूमत ने साहिली पट्टी पर आबाद इलाकों को वार्निंग जारी कर दी। जजीरों पर रिहायशी आबादी का फौरी इनखला कराने की हिदायत की गई। पुरानी खस्ता हाल इमारतों से लोगों का इनखला और बिलबोर्ड्स होर्डिंग को फौरी हटाने के अहकाम मुताबिक कराची में 13 और 14 जून को मूसलाधार बारिश का इम्कान है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कराची में कमजोर इमारतों को खाली करवाने की हिदायत कर दी। कमिश्नर कराची ने साहिल पर दफा 144 नाफिज कर दी। मछली का शिकार करने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। नोटिफिकेशन में कहा गया कि शहरी समंदर पर पिकनिक मनाने ना जाएं। समंदरी तूफान के बायस मुमकिन तौर पर कराची में बारिश का इम्कान। शहर कायद तेज बारिश और सैलाब की जद में आ सकता है। दूसरी जानिब इंतजामिया ने समंदर में नहाने पर पाबंदी लगा दी। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद काशान से। जी काशान। आज समंदरी तूफान बायपरजोए 150 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से शुमाली बहरा हिंद के अंदर जो है मौजूद है। जबकि NDMA के मुताबिक समंदरी तूफान जो है कराची से तकरीबन 840 किलोमीटर और ठट्टा से जो है 830 किलोमीटर के फासले पर जुनूब पर जो है वाक़े है। जबकि दूसरी जानिब अपने देखने वाले नाज़रीन को पता चलें, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कराची के समंदर पर दफ़ा 144 जो है नाफिज कर दी गई है। और इसके अलावा NIOC NDMA के मातहत चलने वाला इदारा है, वो भी समंदर की जो है मॉनिटरिंग कर रहा है। इसके अलावा GMICC पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के एहलकार जो हैं वो भी साहिली पट्टी पे जो है उनको भी तैनात कर दिया गया है। जबकि जो लांचे जो हैं, जो मछेरे जो हैं समंदर करने के लिए भी समंदर पर मौजूद हैं। GMICC की जानिब से उनके लिए भी जो है अलर्ट जारी किया गया है। मौजूदा तूफान जो है उसके बायस लहरें जो हैं 8 से 10 जो फीट की बुलंदी हैं उसके ऊपर जा सकती हैं। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया गया है और PDM सिंध की जानिब से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा वज़ीर आला सिंध की जानिब से भी तमाम इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी गई। मोहम्मद काशान, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि समुद्री तूफान के खदशे के पेश नज़र कराची बंदरगाह पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। KPT तर्जुमान के मुताबिक तमाम स्टाफ को हंगामी सूरत हाल के दौरान दस्तयाब रहने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। जहाज़ों और कश्तियों को फौरी तौर पर महफूज करने की अहकामात जारी किए गए हैं। तेज़ हवाओं की सूरत में शिपिंग सरगर्मियाँ मुअत्तल रहेंगी। जबकि बंदरगाह पर मौजूद सामान और दीगर अशिया को तेज़ हवा से महफूज रखने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। रात के वक्त जहाज़ों की आमदरफ्त भी मुअत्तल रहेगी। खबरों में अब आगे देखिए, सब अच्छा है की रिपोर्ट। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मौसम की खराबी के बायस मुतादिद परवाज़ों के रुख तब्दील कर दिए गए। सिविल एविएशन के मुताबिक दुबई से इस्लामाबाद और लाहौर आने वाली परवाज़ों का रुख मुल्तान मोड़ दिया गया। टोरंटो से लाहौर आने वाली परवाज़ को इस्लामाबाद रवाना किया गया। कराची से लाहौर जाने वाली परवाज़ का रुख इस्लामाबाद मोड़ गया।
अबू धाबी से इस्लामाबाद आने वाली परवाज़ को मुल्तान उतारा गया। जद्दा से लाहौर आने वाली परवाज़ का रुख भी मुल्तान मोड़ा गया। लाहौर से मदीना जाने वाली परवाज़ ताख़ीर का शिकार रहेगी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी है। छतें, दीवारें, दरख्त और साइन बोर्ड गिर गए हैं। मुख्तलिफ हादसात में 29 अफराद लुकमा अजल बन गए हैं। 150 से ज़ायद जख्मी हुए हैं। पाक फौज की टीमें मुतासरा इलाकों में पहुंच गई हैं। इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। NDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 25 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और तूफानी बारिशों से 69 घरों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। बन्नू में 12, लकी मरवत में 5 और कुर्क में मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जान से गए हैं। DI खान में खातून और बच्ची चल बसी। पंजाब में भी तूफानी बारिश से हादसात पेश आए हैं। 4 जिंदगियों के चिराग गुल हो गए हैं। मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं। खुशाब और हाफिजाबाद में 3 बच्चों समेत 4 अफराद दम तोड़ गए हैं। गुजरावाला में बारिश से मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जख्मी हुए हैं। हंगू, कोहाट, सवाबी, लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। सैकड़ों फीडर स्ट्रिप कर गए हैं। बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो गई है। कई इलाके अंधेरे में डूब गए। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा। छतें, दीवारें, दरख्त और साइन बोर्ड गिरने से कई आशियाने उजड़ गया। सबसे ज्यादा तबाही खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बन्नू में हुई। तबाहकुन बारिशों से बच्चों समेत 12 अफराद मौत की नींद सो गए। कमिश्नर बन्नू के मुताबिक 100 से जायद जख्मियों को मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। लकी मरवत की तहसील सराय नौरंग में आंधी के साथ बारिश हुई। घरों की छतें, दीवारें, बिजली के पोल और दरख्त गिरने से 5 अफराद जान की बाजी हार गए। करक में तूफानी बारिश से हंसता बसता घर उजड़ गया। 3 बच्चों समेत 4 अफराद जान की बाजी हार गए। 26 से जायद जख्मी हुए। शहर में निकासी आब की नालियां उबल पड़ी। सड़कें और गलियां भी तालाब बन गई। पाक फौज की टीमें मुतासरा इलाकों में पहुंच गई। इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। इस्माइल खान में दरख्त गिरने से बच्ची चल बसी। सवात में तेज बारिश, पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। हंगू, कोहाट और सवाबी, पेशावर में तेज आंधी और बारिश से निजाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया। कई अफराद जख्मी। खुशाब के इलाके नूरपुर थल में घर की दीवार गिरने से 3 बहनें दम तोड़ गईं। मियांवाली में दीवार और छत गिरने से 2 अफराद चल बसे। हाफिजाबाद में दीवार गिरने से 1 शख्स जान से गया। फैसलाबाद, रजाबाद में करंट लगने से मोटरसाइकिल सवार चल बसा। गुजरावाला में मुख्तलिफ हादिसात में 10 अफराद जख्मी हुए। स्टील फैक्ट्री का शेड मजदूरों पर गिर गया। कई मजदूर जख्मी हुए। कबीरवाला में मुख्तलिफ शाहराहों पर कई दरख्त जमी बोस हो गए। इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में मूसलाधार बारिश हुई। मियांवाली, गुजरात, सरगोदा, गुजरावाला में भी वक्फे से बादल बरसे। लकी मरवत में तूफानी बारिश से तबाही और नुकसानात। अवाम अपनी मदद आपके तहत इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। डिप्टी कमिश्नर लकी ने तमाम इंतजामी अफसरान को नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत कर दी। तफसीलात जानते हैं इरफानुल्लाह से। जी इरफानुल्लाह। लकी मरवत में जिस तरह तूफानी बारिशों से होने वाली तबाही की इमदादी सरगर्मियाँ जारी है। मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है कि एक इमारत पर दुकान पे दरख्त गिरा है और उसकी इमदादी सरगर्मियाँ जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में काफ़ी इमारतें गिर चुकी है, काफ़ी घर गिर चुके हैं। NDMA के रिपोर्ट के मुताबिक लकी मरवत में कुल 5 अफराद जहाँ बहक हो चुके हैं। 50 से ज़ायद जो अफराद थे वो जख्मी है। डिप्टी कमिश्नर लकी मरवत ने भी इंतजामी अफसरान को जिम्मेदारी लगाई है कि जितने भी नुकसान हुए हैं जिला लकी मरवत में उसका अदाला किया जाए, उसका तखमीना लगाया जाए और जितने भी जाबाहक अफराद थे उनको गवर्नमेंट की तरफ से इमदादी चेक भी जारी किए जा रहे हैं। मज़ीद अभी मसला साफ है और महकमा मौसमियात की तरफ से मज़ीद बारिशों की पेशन गोई हुई। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि महकमा मौसमियात की जानिब से मुमकिना तूफान की पेश गोई के बाद ज़िले इंतज़ामिया ने साहिल इलाकों में एमरजेंसी नाफिज कर दी है। मज़ीद क्या सूरत हाल है जानते हैं नज़ाकत शाह से। नज़ाकत, बताइएगा क्या सूरत हाल है ताज़ा तरीन जानकारी। जी बिल्कुल, महकमा मौसम से मुमकिन समंदरी तूफान की पेशन गोई के बाद जिला ठट्टा की इंतजामिया ने हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर ठट्टा ने एक लेटर जारी करके जो खुले समंदर में माहीगीर शिकार करने के लिए गए थे उनको वापस लाने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। जबकि आपको बताएं कि जो समंदर में जो नहाने और मछली का शिकार करने पर पाबंदी आयद की गई है, वहाँ पर एक मुख्तलिफ तरीक़ों से ये ऐलान किया जा रहा है कि समंदर में जाने से जो लोग गुरेज करें, मछली के शिकार
इंतजार करने से गुरेज करें। लोग में जो खौफ रस छाया हुआ है ज़िला इंतजामिया की जानिब से, अब जिसमें डिप्टी कमिश्नर गुलाम फारूक सुमरो का ये कहना है कि जो मुख्तलिफ जजीरों पर जो लोग हैं उनको हम वापस लाने के लिए इकदाम कर रहे हैं ताकि उनको वहाँ से लाकर यहाँ पर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा सके। जी, इस वक्त आपको हम खबर दें घोटकी से, जहाँ रेलवे स्टेशन पर कराची से पिंडी जाने वाली ट्रेन को हादसा पेश आया है। ग्रीन लाइन का इंजन ट्रैक से उतर गया है। अब ट्रैक पर आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई है। रोहड़ी स्टेशन से टेक्निकल स्टाफ और रिलीफ तलब कर ली गई है। ग्रीन लाइन का इंजन दोबारा ट्रैक पर लाने के लिए कार्रवाइयां तेजी से जारी हैं। रोहड़ी से रेस्क्यू ट्रेन रवाना कर दी गई है। ट्रैक जल्द बहाल हो जाएगा, ऐसा बताना है रेलवे हुक्काम का। इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से। घोटकी रेलवे स्टेशन पर कराची से पिंडी जाने वाली ट्रेन को हादसा पेश आया है। ग्रीन लाइन का इंजन ट्रैक से उतर गया है। अब ट्रैक पर आमदोरफ्त भी मुअत्तल हो गई है। रोहड़ी स्टेशन से टेक्निकल स्टाफ और रिलीफ टीम तलब कर ली गई है, जबकि ग्रीन लाइन का इंजन दोबारा ट्रैक पर लाने के लिए कार्रवाइयां तेजी से जारी हैं। रेलवे हुक्काम का कहना है कि रोहड़ी से रेस्क्यू ट्रेन रवाना कर दी गई है। ट्रैक जल्द बहाल हो जाएगा। अहम खबर दे रहे हैं इस वक्त आपको। घोटकी रेलवे स्टेशन पर कराची से पिंडी जाने वाली ट्रेन को हादसा पेश आया है। ग्रीन लाइन का इंजन ट्रैक से उतर गया है और अब ट्रैक पर आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई है। रोहड़ी स्टेशन से टेक्निकल स्टाफ और रिलीफ ट्रेन तलब कर ली गई है। ये मनाजिर आपने देखे घोटकी रेलवे स्टेशन के, जहां कराची से पिंडी जाने वाली ट्रेन को हादसा पेश आया है। ग्रीन लाइन का इंजन ट्रैक से उतर गया है और अब ट्रैक पर आमदोरफ्त मुअत्तल कर दी गई है। रोहड़ी स्टेशन से टेक्निकल स्टाफ और रिलीफ ट्रेन तलब कर ली गई है। ग्रीन लाइन का इंजन दोबारा ट्रैक पर लाने के लिए कार्रवाइयां जारी हैं और रोहड़ी से रेस्क्यू ट्रेन रवाना कर दी गई है। ट्रैक जल्द बहाल हो जाएगा, ऐसा बताना है रेलवे हुकाम का। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे बरकत बलोच से। जी बरकत बलोच, बताइएगा ट्रैक कब तक के बहाल हो जाएगा? जी बिल्कुल, ट्रैक के बहाल की हवाले से रेलवे हुकाम का कहना है कि अभी कुछ वक्त दरकार है, जिसके बाद रेलवे ट्रैक बहाल कर दिया जाएगा। ताहम इस वक्त ट्रेन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस को रोहड़ी घोटकी स्टेशन लूप लाइन पर खड़ा कर दिया गया है और इस हादसे के दौरान जिस तरह मादी में रेती स्टेशन के करीब हादसा हुआ था 2 ट्रेनों का, सेम उसी सूरत हाल से फरीद एक्सप्रेस बच गई है। ताहम दोनों ट्रेनों को रोक दिया गया है। पटरी का काम जारी है और गर्मी की शिद्दत है, हद है, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ताहम इमदादी कार्रवाइयों की बात की जाए तो वो तेज कर दी गई हैं ताकि दोनों ट्रेनों को, जो ग्रीन लाइन एक्सप्रेस है जो कि कराची से रावलपिंडी जा रही थी, उसकी आमदरफ्त बहाल करके उसको मंजिल मकसूद तक रवाना किया जाए। ताहम इस वक्त जो है रेलवे हुकाम का कहना है कि ये कहना कबल वक्त है कि कितना वक्त दरकार होगा, लेकिन कुछ वक्त लगेगा जिसके बाद ये ट्रेनों को रवाना कर दिया जाएगा। 2 इंच का जो फासला था, सिर्फ इंचों के लिहाज से फरीद एक्सप्रेस बच गई है इस हादसे से। ताहम इस वक्त कोशिश की जा रही है ताकि मजीद कोई ट्रेन का इंजन बोगी जो है वो ना गिर जाए या इस तरह की कोई सूरत हाल हो जिससे कोई माली या जानी नुकसान हो। इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इमदादी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। ताहम दोनों तरफ से ट्रेनों की जो आमदरफ्त है वो इस वक्त मुअत्तल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बरकत बलोच। साबिक पर वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की जेल में तबीयत नासाज। परवेज़ इलाही को दिल में तकलीफ के बायस अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनका मुकम्मल तिब्बी मुआयना और टेस्ट किए गए हैं। अस्पताल सराय के मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही की ECG ठीक नहीं आई। चौधरी परवेज़ इलाही की अहलिया भी अस्पताल में मुलाकात के लिए पहुंची, ताहम उन्हें मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। पुलिस की भारी नफरी चौधरी परवेज़ इलाही को लेकर वापस जेल रवाना हो गई। इलेक्शन के लिए बजट रख दिया है, इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। वज़ीर आज़म समेत हमारे किसी रहनुमा ने इलेक्शन में ताख़ीर से मुतालिक बात ही नहीं की। किसी पार्टी लीडर ने बात की तो वो उनका अपना बयान होगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान किसी सूरत डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, डिफ़ॉल्ट की रट लगाने वाले सूरत हाल के जिम्मेदार हैं। गवर्नमेंट ने कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी, अगर हमारे अलाइज ने दी है उनका हक है। उन्होंने कोई गैर आईनी बात तो नहीं की, आपके आइन में है, कोई खुदा ना खास्ता बदनीति की बात नहीं है। हमने कैलकुलेट करके, नेगोशिएट करके, वर्कआउट करके इलेक्शन करवाने के लिए अमाउंट रख दी गई। इसका मतलब कि इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए। ग्रेटेस्ट पासपोर्ट है, नॉन प्रोहिबिटेड बोर्ड का उनको एक लाइसेंस है, एक्सेस टू कॉन्सुलेट, प्रेफरेंशियल एक्सेस, और यहाँ भी फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन, हम उनको इंसेंटिव दे। पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। जो ये रट लगाते हैं ना, डिफॉल्ट, ऐसी घिनौनी गलतियां की हैं कि की वजह से आज हम यहाँ खड़े। आउटसोर्सिंग ऑफ एयरपोर्ट, 12 कंट्री से कंपनीज इस प्रोसेस में हिस्सा लेना चाहती हैं। जुलाई में पहली कम से कम एयरपोर्ट जो आउटसोर्सिंग है उसका बिडिंग प्रोसेस मांग ली जाए एक्सपेरिमेंट।
सेल टैक्स ऑन इम्पोर्ट ऑफ एडिबल ऑयल ये खत्म नहीं किया गया। जितनी एक्सपोर्ट्स हैं उसका 90% हमारे पाकिस्तानी ओवरसीज बहन भाई पाकिस्तान में भेजते हैं। इट्स ए वेरी बिग सोर्स। फाइनल टैक्स होता था जब वो यहाँ प्रॉपर्टी प्लॉट घर खरीदते थे, उसको खत्म कर दिया। 3 कार्ड तो चल रहे हैं, एक चौथा कार्ड कैटेगरी डायमंड कार्ड इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, वो उनको मिलेगा जो फी साल में $50,000 पाकिस्तान में बैंकिंग चैनल से रिमिट। हुकूमत का रेवेन्यू टारगेट हकाइक के मुनाफी है। टैक्स नेट की तौसी के लिए बजट में कोई चीज़ मौजूद नहीं। चेयरमैन नेशनल बिजनेस ग्रुप मियां जाहिद हुसैन की हैरत अंगेज इंकशाफात। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि बजट खसारा पूरा करने के लिए मज़ीद कर्जे दरकार होंगे। देखें, इसमें जो बड़ी बात है, जो बड़ी मुश्किल तरीन सूरत हाल है, वो ये है कि इन्होंने जो इसमें रेवेन्यू टारगेट रखा है 9,200 अरब रुपए का रखा है। 9.2 पिछली हमारी अचीवमेंट है और जो हमारी पिछली अचीवमेंट है उसका ये 30% उससे एक्सीड करता है। जी ज्यादा 7.3 था ना सर पहले। 7,100 था जो 6,900 अभी तक हुआ है और शायद वो पूरा नहीं होगा। सही है। तो अगर 7,000 भी मान लें तो 7,000 का अब 9,200 तो 30% इन्होंने उसमें इंक्रीज कर दिया। सही है। जबकि ट्रेडिशनली जो पाकिस्तान का रेवेन्यू होता है वो तकरीबन 14, 15, 16% के करीब इंक्रीज हर साल हो जाता है। मौजूदा टैक्स नेट है, अगर इसी में से अगर हम कोशिश करें 9,200 तो ये होगा नहीं। 5,276 हमने प्रोविंसेस को देने हैं। तो इस तरह से नेट हमारा जो डेफिसिट बनता है बजट का वो 7,000 बिलियन रुपए बनता है। अब 7,000 बिलियन रुपीस का ये डेफिसिट जो है ये कहाँ से पूरा होगा? तो उसके लिए ज़ाहिर है इनको लोन्स लेने होंगे, चाहे IMF से लें, चाहे अगर IMF से ना मिले वर्ल्ड बैंक। आगे बढ़े और आपको बताएं कि PTI दौर के अमेरिका मुखालिफ बयानात सामने आए। IMF मुआहिदे में रुकावट हैं। विफाकी वज़ीर तवानाई खुरम दस्तगीर का कहना है कि गुज़िश्ता हुकूमत ने चीन, अमेरिका, तुर्की, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत तमाम दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा किया है। हुकूमत बदल गई लेकिन दोस्त ममालिक पाकिस्तान पर एतबार करने को तैयार नहीं। इमरान खान के पहले 10 महीने के तबाहकुन बयानात थे। अमेरिका ने मेरी हुकूमत उल्टाई, क्या हम गुलाम हैं? एब्सोल्युटली नॉट। ये वो लेगेसी थी। IMF दोबारा चालू नहीं हुआ अभी तक। पाकिस्तान का जो कर्जा जिसके ऊपर बहुत ले दे वो किया करते थे हुकूमत में आने से पहले, उसमें उन्होंने 4.25 साल में 90% इजाफा, 1,000 अरब से ज्यादा कर्जों की अदायगी। दूसरा जो जुल्म किया कि CPEC को मफलूज कर, बहुत बड़ा नुकसान ये किया कि 4 साल हर कोल के ऊपर कोई काम नहीं। पाकिस्तान की खारजा ताल्लुकात में इतना बड़ा बिगाड़ पैदा किया, चाहे चीन है, अमेरिका है, तुर्की है, चाहे सऊदी अरब है, हमारे जो तमाम दोस्त हैं मुत्तहिदा अरब अमारात, उनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात में बदतरीन बिगाड़ पैदा किया। 14 महीने से हुकूमत बदलने के बावजूद हमारे दोस्त हुकूमत पाकिस्तान, कोई सियासी जमात नहीं, हुकूमत पाकिस्तान पर मुकम्मल एतबार करने के लिए तैयार नहीं, सपोर्ट करने के लिए जिस किस्म की चाहिए तैयार। बजट में इंतखाबात के लिए पैसे रखे गए हैं। अंदाजा हुआ इलेक्शन होने वाले हैं। शाह महमूद कुरैशी ने सवाल उठाया कि 42 दिन की हुकूमत 12 माह का बजट कैसे दे सकती है? बजट में बार बार तरमीम होती रहेंगी। बुरी हुकूमत की बजट पर नजरसानी करना होगी। बजट झूठ का परिंदा और हिंसों का गोरख धंधा है। नई पार्टी की लॉन्चिंग इमरजेंसी है, डेड ऑन अराइवल जैसी है। इसाक डार साहब ने एक वफाकी बजट पेश किया है। मैंने उसका मुताला किया है कि ये झूठ का पलंदा है और हिंसों का गोरख धंधा है। मेरी नज़र में जो IMF का फ्रेमवर्क, ये उस फ्रेमवर्क से मुताबिकत नहीं रखता। और हैरानकुन बात यह है कि वो हुकूमत जिसके 42 दिन बकिया रह गए, उन्होंने 12 माह का बजट दे दिया। मेरी नज़र में ये नॉन स्टार्टर बजट है और जो इंटरिम गवर्नमेंट जब भी आती है उन्हें इस बजट पर नजरसानी करनी होगी। इस बजट से इन्होंने आवाम की मुश्किलात में इजाफा किया है। मुतवस्सित तबके को इस बजट में कोई रियायत दिखाई नहीं देती। मुझे खुशी है जो हमारा तनख्वाहदार सरकारी मुलाजिम है उनकी तनख्वाहों में इजाफे का शुनीद है। मैं पूछना चाहूँगा डार साहब से, मुझे बताइए पैसा कहाँ है आपके पास? ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बजट 2023 को मुस्तरद कर दिया। कहा हुकूमत को चाहिए कि ओवरसीज के लिए बेहतर इकदाम करके उन्हें सहूलियात फराहम की जाएं। बार्सिलोना में मुकीम पाकिस्तानियों ने कहा कि इत्तेहादी जमातों ने ओवरसीज को फिर बेवकूफ़ बनाया और हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया।
हमारे मुल्क में ये बजट बनाने वाले कम से कम कुछ तो पढ़ लेते, कुछ तो कैलकुलेशन कर लेते। इन्होंने जो बजट पेश किया है वो पहले ही खसारे से है। आप एक मुल्क जो पहले ही मकरूज मुल्क है उसको इतना ज्यादा बजट देकर और फिर और मकरूज करना चाहते हैं। आपने ऐलान करना ही था तो ये ऐलान करते कि ओवरसीज पाकिस्तानी को हम वोट का भी हक देते हैं और ओवरसीज पाकिस्तानी को हम नुमाइंदगी भी मुतनासिब नुमाइंदगी देते हैं असेंबली में। यूरोप से, बरतानिया से, अमेरिका से, अफ्रीका से, इसी तरह मिडिल ईस्ट से जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी है ये जाके खुद अपने मसाइल हल जो है वो वहाँ पे असेंबली में बताएं। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए जो डायमंड कार्ड का इजरा किया गया है मैं इस पर बहुत खुश हूँ और हमारी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़रा मुबादला कानूनी तरीके से अपने वतन के लिए भेजें। मैं ये समझता हूँ कि इस बजट का जो है अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए और जो हम ओवरसीज पाकिस्तानी ज़र मुबादला भेजते हैं उसका बेहतरीन इस्तेमाल होना चाहिए। सिंध के लिए 2244 अरब का बजट पेश कर दिया गया। खसारे का तखमीना 37 अरब 70 करोड़ रुपए लगाया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% तक इजाफे का इम्कान। कम से कम माहाना उजरत 33,000 से ज़्यादा मुकर्रर कर दी गई। सिंध की तरक्की पर 689 अरब रुपए खर्च होंगे। आइंदा माली साल के लिए सिंध का बजट पेश। सूबाई सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा। तरक्याती बजट 78 अरब रुपए बढ़ा दिया गया। वजीर आला मुराद अली शाह ने बहैसियत वजीर खजाना बजट पेश किया। बजट का हजम 22 खरब 44 अरब रखा गया है। खसारे का तखमीना 37.7 अरब रुपए है। तरक्याती अखराजात का नजरसानी शुदा तखमीना 406.322 अरब रुपए लगाया गया। सूबाई बजट में अमन अमान के लिए 160 अरब रुपए रखे जाएंगे। स्कूल एजुकेशन 16 अरब 50 करोड़, सेहत के लिए 44 अरब रखने की तजवीज़ है। महकमा वर्क्स का तरक्याती बजट 90 अरब। महकमा आपाशी 52 अरब रुपए होंगे। बल्दियात 111 अरब रुपए। वर्क्स एंड सर्विसेज के लिए 190 अरब रखे जाएंगे। ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन की तनख्वाहें 35%, 17 और 22 ग्रेड अफसरान की तनख्वाहें 30% बढ़ेंगी। कम अज कम तनख्वाह 35,500 रुपए होगी। पेंशन में भी 17.5% इजाफा होगा। नई स्कीमों के लिए 79.019 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है। जारी मंसूबों के लिए 253.146 अरब रुपए रखे जाएंगे। सूबाई ADP के बजट में 4158 मंसूबे शामिल हैं। PSDP मंसूबों के लिए 12.5 अरब रुपए। बैरूनी मावनत के मंसूबों के लिए 147.822 अरब रुपए रखे गए। सूबाई ADP 226 अरब। ज़िलाई ADP के लिए 20 अरब रखे जाएंगे। वजीर आला ने कहा कि जारी स्कीमों के लिए बजट का 80% मुख्तस किया गया है। अमन अमान के लिए 147.58 अरब रखे गए हैं। तालीम के तरक्याती मंसूबों के लिए 34.69, दाखिला 11.517 अरब रखे गए। आपाशी में तरक्याती मंसूबों के लिए 25 अरब रुपए तजवीज़ कर दिए गए। कर्ज और सूद की अदायगी के लिए 96 अरब रुपए रखे गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा का आइंदा माली साल 2023-24 का मुतवक्के 4 माह का बजट आज पेश किया जाएगा। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा में 4 माह के बजट का हुजम 550 से 600 अरब रुपए मुतवक्के है। पूरे साल का बजट भी तैयार है। हुकूमत न आने की सूरत में बजट का मसला नहीं होगा। तनख्वाहों और पेंशन में 15 से 20% इजाफे पर गौर किया गया। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। हुकूमत ने सरबराह PTI की गिरफ्तारी का इंदिया जाहिर कर दिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जिना हाउस और फौजी तनसीबात पर हमलों का मास्टरमाइंड होने पर गिरफ्तार किया जाएगा। दर्ज मुकदमात के तहत 2-3 हफ्तों में गिरफ्तारी हो सकती है। मिलिट्री ट्रायल भी हो सकता है। नहीं, मुकदमा कोई अलग से दर्ज नहीं होगा। जो दर्ज मुकदमात है उन्हीं में गिरफ्तार होंगे। मुकदमा जो वो एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत दर्ज हुआ है, ये मुकदमा इसी तरह से एंटी टेररिस्ट एक्ट कोर्ट में ही चलेगा। कुछ लोग वो 15 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। वो ऐसा हो सकता है कि मिलिट्री हुकाम जो हैं वो ये फैसला करें कि इनका मिलिट्री ट्रायल होगा। लोग ये कहते हैं जिसके कहने पे हमने ये किया है वो फलां है, जो भी है वो उसमें आएगा, क्यों नहीं आएगा। 2 हफ्ते 3 हफ्ते और लगेंगे इसमें। जिना हाउस लाहौर में तोड़फोड़ करने वाले एक और मुलजिम की शनाख्त हो गई है। आशिक खान तहरीक इंसाफ का फाल कारकुन और लाहौर का रिहायशी है। शरपसंद ने लोगों को उकसाया। एतराफ़ किया कि चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी पर जिना हाउस पर हमला पहले से तयशुदा था। मजीद क्या कहा आप भी जानिए। में रात गए 3 मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा के नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक। डिफेंस मोड़ के करीब ट्रैफिक हादसा जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक। शाहराह फैसल पर 3 मोटरसाइकिल आपस में टकरा गईं, 2 नौजवान जाँ बहक। सुपर हाईवे पर हादसे में एक शख्स जिंदगी की बाजी हार गया। लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शहर कायद से ही खबर ये भी है कि शहर कायद में दहशत गर्दों ने पुलिस को निशाने पर रख लिया। मजीद 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। सोहराब घोट इंडस प्लाजा के करीब पुलिस एहलकारों ने 2 मोटरसाइकिल को रुकने का इशारा किया। मुलजमान ने फायरिंग शुरू कर दी जिससे मौके पर जख्मी एहलकार हॉस्पिटल में दम तोड़ गए।
शहीद एहलकारों में मोहम्मद हकीम और रहमतुल्लाह शामिल हैं। कातिल पुलिस एहलकारों का असलहा भी अपने साथ ले गए। पुलिस को वाक़े की जगह से एक 9mm पिस्टल मिला है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने IG सिंध से रिपोर्ट तलब करते हुए कातिलों की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत जारी कर दी है। रवा बरस शहीद किए गए पुलिस एहलकारों की तादाद 11 हो चुकी है। कराची में जन अस्पताल के जच्चा बच्चा वार्ड से नौमौलूद बच्ची अगवा। नौमौलूद बच्ची के अगवा के खिलाफ बुरसा का जन अस्पताल में एहतजाज। पुलिस मौके पर पहुंच गई। बच्ची को रात 2 से 3 बजे के करीब एक बुर्का पोश खातून अगवा करके ले गई। CCTV फुटेज में बुर्का पोश खातून को अस्पताल में मेन गेट में निकलते देखा जा सकता है। फुटेज में दूसरे खातून के हाथ में बच्ची भी देखी जा सकती है। बच्ची की माँ बल्दिया यूसुफ कोट की रिहायशी है। पुलिस के मुताबिक बच्ची के वालिद मोहम्मद इस्माइल से पुलिस राब्ते में है। CCTV फुटेज की मदद से खातून की तलाश जारी है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सऊदी अरब में हज की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। गुलाफ काबा को तकरीबन 3 मीटर ऊपर उठा दिया गया है। गुलाफ ऊपर उठाने के लिए 50 से ज़ायद माहिरीन पर मबनी खुसूसी टीम ने हिस्सा लिया है, जबकि बलाई हिस्से को चारों अतराफ से तकरीबन 2 मीटर चौड़े सफ़ेद सूती कपड़े से ढांप दिया गया है। और अब खेलों की खबरों में आपको बताएंगे कि एशिया कप की तैयारियों के लिए PCB ने आग बरसाती गर्मी में प्लेयर्स को झोंक दिया। लाहौर की शदीद गर्म मौसम ने कौमी क्रिकेटर्स को परेशान कर दिया। एशिया कप के लिए कौमी टीम के क्रिकेटर्स के कैंप के पहले दिन ही खिलाड़ियों की हालत ख़राब हो गई। बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस ड्रिल्स के दौरान हब्स ज़दा मौसम से खिलाड़ियों को शदीद मुश्किलात पेश आईं। पहला सेशन सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक, जबकि दूसरा 2:30 बजे से दोपहर 4:30 बजे तक किया गया। खिलाड़ियों ने गर्मी की वजह से कैंप के औकात तब्दील करने की दरख्वास्त कर दी। ज़राए के मुताबिक खिलाड़ियों की जानिब से कैंप को सुबह और शाम के औकात में करने की दरख्वास्त की गई है। ज़राए ने बताया कि टीम मैनेजमेंट ने खिलाड़ियों को औकातकार की तब्दीली के लिए मुशावरत की यकीन दहानी करा दी। और साबिक टेस्ट कप्तान यूनुस खान का कहना है कि अगर पाक भारत मुकाबले ना हो तो क्रिकेट में कोई मज़ा नहीं। एशिया कप के मामले को बातचीत से हल करने का मशवरा भी दे दिया। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि ये नहीं होना चाहिए कि क्रिकेटर पैसा ना कमाए, प्लेयर को पैसा मिलना चाहिए। स्कॉटलैंड के शहर पर्थ में सकाफती मेला, कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। मेले में एशियाई सकाफती विरसे को उजागर किया गया। पाकिस्तान, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंकन शहरियों ने स्टॉल्स लगाए। स्कॉटिश कम्युनिटी ने भरपूर दिलचस्पी का इजहार किया। मेले में देसी खानों, कपड़ों और देसी मौसीकी का तड़का भी लगा। शोबिज़ अदाकारा सुबूर अली के कनाडा में सैर सपाटे, नियाग्रा फॉल्स के खूबसूरत नज़ारों से खूब लुत्फ उठाया। तस्वीर और वीडियो खूब वायरल हुई। और आखिर में आपको बताएंगे चीनी पनाह गुज़ीन के धड़ों में पुरतशद्दुद वाक़यात। सैन फ्रांसिस्को की गलियां खून से रंग गई। हॉलीवुड सीरीज़ वॉरियर्स सीज़न 3 का ट्रेलर जारी। एक्शन से भरपूर सीरीज़ 29 जून को रिलीज़ की जाएगी। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीब की सबसे बड़ी कवरेज, 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी आवाम को। गुजरात अदालत में यूं कह रहा हूं कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सिर पर है तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर। बोल है सबसे आगे, सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।